Hello bachcho, let's read the question. The question is the two small balls having equal positive charge q coulomb on each are suspended by the two insulating strings of equal length L meter from a hook fixed to a strand. The whole setup is taken to a satellite into space where there is no gravity, state of weightlessness. The angle between the strings is and the tension in each string is. ठीक है, हमको एंगल और टेंशन बताना है। तो देखो यहां पे समझते हैं क्या बात है कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो बॉल्स थी, उनको एक सेम हुक से यहां पे क्या करा है, सस्टेंड करा है। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट बॉल और यहां पे क्या है, यहां पे हमारी सेकंड बॉल है। ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है आपके पास L और इधर भी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे L। ठीक है, अब शुरुआत में क्या है, अगर हम इनिशियली बात करें तो यहां पे इसके ऊपर एक mg फोर्स नीचे को लग रहा होगा और इधर भी mg फोर्स नीचे को लग रहा होगा। सिमिलरली इस स्ट्रिंग के ऊपर एक ऊपर को टेंशन लग रहा होगा, लेट इट बी टी, और इधर भी टी लग रहा होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास नॉर्मल केस में हमारे पास ऐसा केस होगा, बट हमें कोई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो सेटअप है, जो यहाँ पे मैंने गिवन सेटअप है, ठीक है, इस गिवन सेटअप को कहां लेकर गया, इसको लेकर हम सैटेलाइट में, जहां पे क्या है, ग्रेविटी इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास कि ग्रेविटी जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज द की कॉन्सेप्ट विल बी कि आपके पास जो ग्रेविटी इक्वल टू अगर 0 हो गया तो हमारे पास जो mg की वैल्यू हो जाएगी, mg क्या हो जाएगा, 0। दिस मीन जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स सिर्फ और सिर्फ अपने किस में जाएंगी, ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होंगी, ये जो हमारे जो बॉल्स हैं ये हमारी क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, या फिर जो जो ये चार्जेस है, क्योंकि कितने चार्जेस है, ये हमारे दो चार्जेस है ना, प्लस क्यू, ये भी हमारा प्लस क्यू कूलम का है, ये भी हमारा प्लस क्यू कूलम का है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा सिनारियो, जब ग्रेविटी यहाँ पे 0 हो जाएगी तो क्या होगा, अगर सिंस इट इज द हमारा जो हैंगिंग पॉइंट था, तो ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या करेंगे, सिंस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे। सिंस यहाँ पे हैंगिंग थे ना, तो क्या होंगे, ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि जो प्लस क्यू है ये इधर चला जाएगा और जो प्लस क्यू है इधर चला जाएगा। इनका जो mg है जो अभी तक नीचे को लग रहा था वो अब कितना हो जाएगा, 0। सिंस अब mg नीचे को नहीं लग रहा तो ये नीचे को इनको कोई ला नहीं पाएगा, तो ये अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, दैट इज ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, द एंगल विल बी 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये अपना L डिस्टेंस पे चला गया और ये भी अपना L डिस्टेंस पे चला गया, तो टोटल इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस विल बी 2L। तो पहली बात क्या पूछी थी, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग विच इज 180 डिग्री, और दूसरी बात पूछी थी टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी जो टेंशन होगा, टेंशन क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इनके बीच में। ठीक है, द फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज नाउ इक्वल टू टेंशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा इनके बीच में, द फोर्स विच इज इक्वल्स टू टेंशन, इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्जेस क्या है, क्यू और क्यू, तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L, तो दैट विल बी 4L स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, और यही हमको दूसरे में निकालनी थी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, एक तो हमारे पास ये हो गया टेंशन, और जो हमारे पास एंगल हो गया, एंगल इज 180 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।